शेयर करती रहती हूँ। इसके लिए आपने कर देना है मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर देना है और कमेंट में अपने फेवरेट ड्रामे का नाम लिखना है और आपने इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन रखना है। आज मैं आप लोगों के साथ मशहूर ड्रामा सीरियल नूरजहां का अगला एपिसोड की स्टोरी शेयर कर रही हूँ। नूरजहां एपिसोड 22 का रिव्यू शेयर कर रही हूँ। फुल एपिसोड की स्टोरी आप लोग को बता रही हूँ। बात करते हैं नूरजहां की लीड कैरेक्टर सबा परवेज़ की। जी हाँ, यहाँ पर इनके 3 अदर बेटे हैं। इन्होंने अपने तीनों बेटों की शादी कर दी है, जिनमें बड़ी बहू सफ़ीना, छोटी सुंबुल और सबसे लास्ट नूर बानो थी, जिन्हें अब ये बानो कहकर बुलाती है। जैसे ही उनकी प्रॉपर्टी पर इनकी नज़र पड़ी है, इन्होंने तो अपने बेटों को नूर बानो के पीछे लगा दिया है कि इससे प्रॉपर्टी किसी तरीके से मेरे नाम करवा दी जाए। यहाँ पर आप देखेंगे कि उनका बड़ा बेटा किसी न किसी तरह अपने छोटे भाई से ये कहेगा कि तुम अपनी बीवी से कहो कि सारी जायदाद माँ के नाम कर दे। इसी तरह आप देखोगे कि सुंबल अपनी जिठानियों पर कड़ी नज़र रखती है, क्योंकि अपनी सास के कहने पर वो चांपलूसी करती है। यहाँ पर नूरजहां का सबसे छोटा बेटा नूरजहां से किसी चीज़ की फरमाइश करने आता है कि मेरी बीवी की बर्थडे आने वाली है, मैं चाहता हूँ कि उसे डायमंड सेट गिफ्ट करो। मगर उससे पहले ही नूरजहां अपनी स्टोरी शेयर करने लग जाती है अपने बेटे से कि तुम्हारी बीवी के रिलेटिव्स ने मेरे साथ इतनी बदतमीज़ी की है। नूरजहां की बात उसके बेटे ने सुनी और जब नूरजहां ने पूछा तुम भी तो कुछ कहने आए थे ना, तो इस पर वो कहता है नहीं, कुछ नहीं। इस पर वो अपनी बीवी से लड़ने झगड़ने आता है, जिस पर उसकी बीवी इत्मीनान से उसे बिठाती है और उसे समझाती है कि मैं एक मालकिन हूँ, अपने बाप के इकलौती बेटी हूँ, जायदाद मेरे पास है। तो अब जब वहाँ के नौकर चाकर मुझे नौकरों की तरह काम करते हुए देखेंगे तो क्या कुछ नहीं कहेंगे। मैं इस पर वो कहता है कि तुम ऐसा कौन सा काम कर रही थी, घर के काम तो सब करते। इस पर उसने कहा कि मैं झाड़ू लगा रही थी। दूसरी तरफ सफ़ीना और नूर बानो आपस में बातें करते हैं। इसी तरह सुंबुल इन पर कड़ी नज़र रखे खड़ी रहती है, क्योंकि सुंबुल को जासूसी के लिए यहाँ उसकी सास भेजती है। इस पर सुंबुल छुपके छुपके इनकी बातें सुनती है और चुगलियाँ करती है। इस पर सफ़ीना और नूर बानो एक होकर उल्टी सीधी अच्छी अच्छी बातें करते हैं और सफ़ीना को उल्टी सीधी बातें पता चलती हैं जो हकीकत बिल्कुल नहीं होती, और वो जाकर अपनी सास को बता देती है। इसी तरह उसका तो अब यही काम रह गया है, चांपलूसी करने का। दूसरी तरफ नूर बानो अपने शौहर से कहती है कि मेरा इतना बड़ा बिज़नेस अब तुम ही संभालोगे, क्योंकि मुझे इन तमाम चीज़ों का कोई इल्म नहीं। इस पर वो अपने भाभी को भी कहती है कि मैं सिर्फ अपनी शो पे ट्रस्ट कर सकती हूँ, क्योंकि मैं अपनी सास पर तो बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं कर सकती, क्योंकि उसकी सास की तो अपनी बड़ी बहू से कभी नहीं बनी, तो बाकियों से क्या बनेगी। सुंबुल भी जितनी चांपलूसी करती है कर ले, एक वक्त आएगा जब इसे भी पता चलेगा। इसकी भाभियाँ इसे बहुत समझाती हैं, मगर सुंबुल पर तो भूत सवार है चांपलूसी करने का।
इसी तरह नूरजहां पूरे घर पर कब्जा करके तो बैठी है, मगर अब वो ये चाहती है कि अपनी छोटी बहू की भी सारी जायदाद नूरजहां के नाम कर दी जाए। मगर नूरजहां ऐसा चाहती तो है, मगर क्या उसकी बहू ऐसा होने देगी? नूरबानो एक बहुत ही चालाक बहू है और वो कतई ऐसा नहीं होने देगी। इसी तरह आप आगे देखेंगे कि नूरजहां का छोटा बेटा अपनी बीवी का बिज़नेस संभालने लग जाएगा, जिस पर नूरजहां को तकलीफ़ होगी, मगर वो कहेगा कि बिज़नेस तो बिज़नेस होता है ना। अब अगर उस बिज़नेस को ना देखा जाए तो वो भी तो ज़ाया जाएगा, एक करोड़ों का चलता फिरता बिज़नेस। मगर जब वो अपनी बीवी से बात करता है कि ये सब कुछ तुम मेरी माँ के नाम कर दो, तो इस पर वो कहती है कि तुम पागल हो, मैं अपना सब कुछ तुम्हारी माँ के नाम कर दूँ? फिर जो सफ़ीना भाभी का हाल हो रहा है वही तुम मेरा करवाना चाहते हो? हरगिज़ नहीं, मैं ऐसा हरगिज़ नहीं होने दूँगी। इस पर अब उस बेचारे को कुछ समझ नहीं आती और वो कहता है कि मुझे तुम्हारी प्रॉपर्टी से कोई हर्ष नहीं, हमारी माँ है, वो जो कहती है सही कहती है, उनका कहने का कोई मतलब गलत नहीं होता, वो सबके लिए अच्छा ही सोचती है। आज तक सफ़ीना भाभी और सुम्बुल के साथ कभी उन्होंने कुछ बुरा किया है जो तुम्हारे साथ करेगी? ये बात सफ़ीना को नूरबानो बताती है, जिस पर नूरबानो की बातें सुनकर सफ़ीना चौंक जाती है और कहती है हरगिज़ नहीं। सुम्बुल ये सब कुछ सुनते खड़ी रहती है और वह सुम्बुल जाकर अपनी सास को बताती है कि जायदाद आपके नाम ना करने में सफ़ीना भाभी ज़्यादा हाथ है, क्योंकि वो सुम्बुल को सब कुछ सुन लेती है और अपनी सास को बताती है। और सुम्बुल कहती है कि सफ़ीना और नूरबानो की बातें मैंने अपने कानों से सुनी हैं। भी नहीं चाहेगी कि जायदाद नूरजहां यानी कि आपके नाम हो। और इसी तरह उसका बेटा भी बहुत कोशिशें करता है कि किसी तरह जायदाद अपनी माँ के नाम करवा दे, मगर नूरबानो ऐसा कभी नहीं होने देगी। सुम्बुल नूरबानो और सफ़ीना के पीछे पीछे घूमती है, जहाँ वो दोनों जाती है वहाँ वो भी चिपट जाती है। एक बात अपनी सास को आकर बताती है। दूसरी जानिब सफ़ी की भी एक कहानी आ जाती है। इसका छोटा भाई इसके पास डायमंड से सेट के लिए आता है अपनी बीवी को गिफ्ट देने के लिए, जिस पर वो कहता है कि फैक्ट्री के पास इतना बजट नहीं है, अगर तुम अपना 10% लगाओगे तो ले सकते हो। इस पर वो उठकर चला जाता है। दूसरी जानब नूरजहां कहती है कि आज खाना मैं बनाऊंगी, जिस पर सफ़ीना फिर देखती है और थोड़ा सा हंसती है कि सुम्बुल फिर से अपने करतूतों पर चालू है। इसी के साथ वो अपनी सासू माँ के पास आती है और कहती है अम्मा आप कॉफ़ी पर बिल्कुल भी गौर नहीं कर रही, देखिए तो मैं आपके लिए एक स्पेशल कप लेकर आई हूँ, आपसे रोज़ आप इसी में कॉफ़ी पिएंगी और सफ़ीना भाभी और नूरबानो के सामने पिएंगी। वो हर वक्त मुझे यही कहती रहती है कि तुम्हें अम्मा की असलियत का पता चल जाएगा, वो किसी की नहीं है, जब वो हमारी नहीं है तो तुम्हारी कैसे? पता नहीं वो ऐसी बातें क्यों करती है। तो नाज़रीन, आपको ये ड्रामा कैसा लगता है? आपको इस ड्रामे की कहानी कैसी लगती है? कौन सा कैरेक्टर सबसे बेस्ट लगता है? और कौन सी एक्ट्रेस आपके लिए सबसे बेस्ट एक्ट्रेस है? अपने फेवरेट एक्टर का भी नाम बताएं और अपनी फेवरेट एक्ट्रेस का भी नाम बताएं हैं। दूसरी जानिब यहाँ इन दोनों भाइयों की आपस में बातचीत हो रही होती है, जहाँ पर वो सेट देने से मना कर देता है, क्योंकि इस ड्रामे में नूरजहां का डायमंड्स का बिजनेस है, जिस पर वो ज्वेलरी कलेक्शन लगाती रहती हैं। बहुत ही अमीर कबीर सी दिखाई गई है,
मगर अभी भी अपने छोटे बेटे की बीवी की जायदाद पर नज़र है। ये ड्रामा भी एक मॉरल लेसन है। जैसे कि आप जानते ही हैं कि पाकिस्तानी ड्रामा की हर स्टोरी में एक लेसन होता है। ठीक इसी तरह नूरजहाँ के बारे में भी कहा जा सकता है कि एक लेसन है। आने वाली किस्तों में आप देखेंगे कि नूरजहाँ को सफ़ीना की कदर आएगी, क्योंकि नूर बानो नूरजहाँ के साथ ऐसी चालें चलेंगी कि नूरजहाँ खुद ही सीधी हो जाएगी। सुंबुल के सामने भी नूरजहाँ की सारी हकीकत आ जाएगी और सुंबुल भी सफ़ीना की बात को याद करेगी। इसी के साथ साथ आपको बताते चलें क्या इन तीनों की गपशप में सुंबुल को बिठाया जाएगा या नहीं, ये तो आने वाली किस्तों में ही पता चलेगा, क्योंकि ये लोग कतई नहीं चाहते कि सुंबुल हमारे साथ बैठे और बातें करें, क्योंकि ये तो नूरजहाँ की चमची बनी हुई है। वैसे सुंबुल क्या ठीक कर रहे हैं या नहीं, ये आपने कमेंट में बताना है। सुंबुल इस ड्रामे में चापलूसी करती है और सुंबुल बहुत ही अच्छे से अपनी सास की साथ पेश भी आती है, मगर आने वाली किस्तों में सुंबुल का भी वही हाल होना है जो नूर बानो ने के साथ हुआ, सफ़ीना के साथ हुआ, जो वो आज तक करती आ रही है अपने भाइयों के साथ। नूरजहाँ ने नूर बानो की शादी भी अपनी दुश्मनी के खातिर करवाई, क्योंकि उसका बाप उसका दुश्मन है। नूरजहाँ को इस ड्रामे में इंतहाई खुदगर्जी का किरदार दिया गया है। नूरजहाँ को इस ड्रामे में बिल्कुल नेगेटिव कैरेक्टर दिया गया है और 3 भाइयों की सास बनाकर टिपिकल सासली हरकतें दिखाई गई हैं। बहुत ही अमीर कबीर ज्वेलरी बिजनेस वाली नूरजहाँ एक भी मैड रखने को तैयार नहीं। वो घर में एक भी मुलाजमा किसी सूरत रखने को तैयार ही नहीं है। वो अपने बेटों की बीवियों से ही काम करवाने को पसंद करती है। उसका कहना ये है कि मेरे बेटों की बीवियां ही काम करेंगी, इसलिए उसके बेटे फुल उसी के कहने पर हुक्म को मानते हैं। सफ़ी तो बिल्कुल उनका गुलामी की तरह हुक्म मानता है। दूसरी तरफ सुंबुल का शौहर तो घर से भागा हुआ होता है, मगर जब उसकी दूसरी बीवी उसको बेइज्जत करती रहती है तो उसे अपने घर की याद आती है, इसलिए अपनी बीवी को छोड़कर घर आ जाता है। नाज़रीन, मेरा काम था आप लोगों के साथ ड्रामे की स्टोरी रिव्यू शेयर करना, फीडबैक शेयर करना। आगे आप लोगों को ड्रामा कैसा लगता है, ड्रामे के बारे में फीडबैक क्या देना है, ड्रामे की क्वालिटी कैसी है और आपको इसमें फेवरेट टॉपिक क्या लगता है और किसकी एक्टिंग बेस्ट है, ये सब आपने मेरी इस वीडियो के नीचे कमेंट करके बताना है। अगर आपको मेरे आज की ये वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए, ताकि जब भी कोई इन्फॉर्मेटिव
नॉलेज वाली वीडियो आए तो सबसे पहले आप सबके पास ही पहुँचे। तो आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अब आपने सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं करना, नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लेना है, ताकि जब भी कोई इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आए, ड्रामास के हवाले से फीडबैक दिया जाए या अपना रिव्यू शेयर किया जाए, तो आप लोगों के पास सबसे पहले ही पहुंचा जाए। और इसी तरह मैंने अपने चैनल में बहुत से ड्रामास के रिव्यू शेयर किए हैं, आप वो भी जाकर देख सकते हैं। मेरा काम होता है इस चैनल के ज़रिए आप तक ड्रामास के अगले एपिसोड की स्टोरी शेयर करना, ताकि आप तक जल्द अज जल्द पहुँचे। उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव साबित हुई होगी। इसी के अलावा आप इंडिया की ड्रामास को पसंद करते हैं या पाकिस्तान के, आपने कमेंट में ये भी बताना है। इसके अलावा अगर आप इस ड्रामे की कास्ट जानना चाहते हैं तो मुझे इस वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए, मैं आप लोगों के साथ कास्ट भी शेयर कर दूँगी। मगर इसके अलावा आपने मेरी इस वीडियो के नीचे प्यारे प्यारे ढेर सारे कमेंट करने हैं, क्योंकि मैंने आप लोगों के साथ एक फेमस ड्रामा जो इस वक्त ट्रेंडिंग पर चल रहा है और एक गुड मॉरल और लेसन के तहत एक स्टोरी अवाम को प्रोवाइड की जा रही है, तो इस पर आपका भी बनता है कि आप वीडियो को लाइक करा करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी किया करें और चैनल को सब्सक्राइब भी किया करें, क्योंकि इस ड्रामे में 3 बेटे 3 बहुओं और एक सास की बात की जा रही है, क्योंकि सास बहुत ही घमंडी है और बिल्कुल भी अपनी बहुओं से प्यार नहीं करती। तो ये आप लोगों के लिए बेहद पसंदीदा ड्रामा साबित होगा। अगर आपको ये ड्रामा अच्छा लगा हो तो आपने आज के एपिसोड के साथ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि इस चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद आपके पास इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पहुंचते रहे। इस ड्रामे में उसके बाद आती हैं कुबरा खान, जो एक फेमस एक्ट्रेस होने के साथ साथ मॉडल भी हैं और 5 दफ़ा सिंगिंग भी करती हैं। इसके अलावा वो फिल्म्स भी करती हैं। कुबरा खान भी काफ़ी टाइम से ड्रामा इंडस्ट्री में है, इसलिए वो सीनियर एक्टर ही कही जाती हैं। ऐसे ही मज़ीद वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया करें, नोटिफिकेशन को ऑन रखा करें, ताकि ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचा करें। आज की वीडियो में आपके साथ नूरजहां ड्रामा सीरियल का फीडबैक ही शेयर करना था। हमारा काम है आपके साथ एक न्यूज़ फराहम करना।
जो हमने इस चैनल के ज़रिए आप तक पहुंचाई। और इस ड्रामे की एंडिंग क्या होगी यह आप जानना चाहते हैं। इस ड्रामे की फुल स्टोरी क्या है, क्या आप वो भी जानना चाहते हैं। वैसे ऐसी स्टोरी जानने का मज़ा तो नहीं आता, क्योंकि 1 बाय 1 एपिसोड देखने में ही मज़ा आता है और अगली स्टोरी को जानने में ड्रामा देखकर ही मज़ा आता है। मगर फिर भी आप चाहते हैं तो मेरी इस वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए। मैं आप लोग के साथ इस ड्रामे की स्टोरी भी शेयर कर दूँगी। अगर आप एपिसोड्स की स्टोरी चाहते हैं तो वो भी शेयर कर दूँगी। बस आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, क्योंकि वीडियो बहुत हार्ड वर्किंग से बनती है। बहुत टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ता आपका लाइक देने में और ना ही कमेंट करने में आपका टाइम जाता। तो प्लीज़ आपने इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन रखना है, वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। इसी तरह आप लोगों के लिए मज़ीद ऐसी वीडियोस लेकर आते रहेंगे। बस तब तक आपने इस चैनल के साथ जुड़े रहना है। और यहाँ पर आपने अपने फेवरेट एक्टर और एक्ट्रेस के नाम शेयर करने हैं। यहाँ पर सपीना के साथ जो सुंबुल इसकी देवरानी है, इनका रियल नेम हाजरा यामिन है। ये भी काफ़ी सीनियर एक्टर हैं और इनकी एक्टिंग का भी कोई जवाब नहीं है। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। ऐसी ही वीडियोस के लिए मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और कुबरा खान की 5 टॉप ड्रामास कमेंट में लिखिए। सबा परवेज़ के लिखिए, हाजरा यामीन के लिखिए और इनमें से न्यू जो एक्टर्स हैं उनके नाम क्या है वो भी आपने ज़रूर लिखने हैं। तो आज की वीडियो यही थी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर किसी और ड्रामे की ऐसी ही रिलेटेबल इंफॉर्मेशन चाहते हैं तो मुझे इस वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए। मैं आप लोग के लिए लाने की भरपूर कोशिश करूँगी।